तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी बिगिनर लेवल पे यूज होने वाले स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कुछ टूल्स की। तो आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी की। उसके बाद उस कुछ टूल्स यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आप अपना जो काम है उसको आसान बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। जैसे पिछली वीडियो के अंदर तो अपन ने बेसिक सीखा था कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको बिगिनर लेवल पे हेल्प करेंगे। उसके बाद अब जैसे थोड़ा एडवांस चलते चलेंगे तो उसके हिसाब से अपने को टूल भी थोड़े अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा धनवेब प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जैसे आपको चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ और वहाँ से कुछ स्ट्रेटजी बता के और फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आपको जैसे कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक का ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे MCX है, ठीक है, चलो कोई छोटा स्टॉक ले लेते हैं, बायोकॉन ले लेते हैं अपन। बायोकॉन का जैसे चार्ट देखना है तो अपने को ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपन, जो कि चार्टिंग इसका प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस पे क्या होगा कि आपको जैसे कोई स्ट्रेटजी, मैंने आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी, वो क्या थी कि आपको पिवट पॉइंट फिबोनाची यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे और इसकी सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल से यहाँ पे फिबोनाची पे क्लिक कर लेना है आपको। तो ये सेटिंग्स आपकी अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये यहाँ पे अगर इंट्राडे के अंदर R3 और S3 को अगर ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो इसमें क्या होगा कि ये मार्केट के लिए ऊपर की साइड में लेवल ओपन हो जाएंगे, तो फिर ये ऊपर में कितना अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे है वो वीडियो, जाके देख सकते हो। पूरी स्ट्रेटजी उसके अंदर डिटेल्स में एक्सप्लेन करी हुई है मेरी। अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो। जैसे जैसे R3 है, अब आपको ये चाहिए कि यार मेरे को बार बार स्टॉक्स को यहाँ पे ट्रैक ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो लेआउट लगा लूँ और दो स्टॉक यहाँ पे एनालिसिस करके रख लूँ। जैसे पहला तो होगा बायोकॉन और दूसरा अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे इंडियन एनर्जी IEX का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि इन दोनों स्टॉक्स में मेरे को अलर्ट मिल जाए, मेरे को स्क्रीन के सामने बैठा ना रहना पड़े। अब आप क्या कर सकते हो, R3 के ऊपर है ना, सबसे पहले आप एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। कैसे? मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड अलर्ट यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, और इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट हो गया। और एक मैं कर देता हूँ डाउन साइड के लिए, S3 के लिए। तो जैसे यहाँ पे ऐड अलर्ट का ऑप्शन कर दिया। ठीक है, ये दोनों अलर्ट लग गए मेरे पास। अब क्या होगा, ऐसे ही मैं इस पे कर देता हूँ। ये बहुत यूज़फुल चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगी कि आपको बैठा नहीं रहना पड़ेगा फिर स्क्रीन के आगे, आपको अलर्ट मिल जाएगा। बस आपको तो ट्रैक करना है मार्केट को बाद में जब अलर्ट आपको मिलेगा। अब क्या होगा कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करते हुए अप साइड में इसको ब्रेक करेगा या फिर जब भी डाउन साइड में आते हुए इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। अलर्ट आपको 3 जगह पे मिलेगा। सबसे पहले आप ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर आपको अलर्ट मिलेगा। सेकंड, आपको जो वेब प्लेटफॉर्म है फर्स्ट में जो आपने ओपन किया था डैशबोर्ड, उसके ऊपर आपको अलर्ट मिलेगा। थर्ड, आपको मिलेगा जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर आपको अलर्ट मिलेगा। तो 3 जगह आप जहाँ पर भी आपकी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अब आपको पता लग गया कि चलो फॉर एग्जांपल ये बायोकॉन इसको अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अब आप अगर ये नहीं करना चाहते, मान लो आपने पिछले दिन एनालिसिस कर लिया, कुछ ऐसी चीज एनालिसिस कर ली, आपने अलर्ट लगा के छोड़ रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक इसके अंदर OCO ऑर्डर डाल सकते हो, फॉर एवर ऑर्डर डाल सकते हो। कैसे? कि अगर ये जब भी दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, चलो मैं आपको फर्स्ट में लेके चलता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ। अब जैसे तो यहाँ पे अपन आ गए हैं बायोकॉन के ऊपर, तो इस पे 3 डॉट्स आते हैं। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर एवर ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अपने पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे अपने को क्या देखना है, मैं इस बार इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो इस पे है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया स्टॉक को 405 के ऊपर। ठीक है, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया 405 के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या था, यहाँ पे प्राइस 405। इस 405 के ऊपर आपने R3 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ले लिया और आपका ट्रेड चलता जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप चाह रहे हो कि इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा रहे और टारगेट भी यहाँ पे लगा रहे। मैं यहाँ पे इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि मार्केट मेरे को बड़ा लॉस दे दे यहाँ पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फॉरएवर ऑर्डर के यहाँ पे टैब में आके यहाँ पे OCO ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब होता है वन कैंसिल द अदर। तो मतलब अगर आप यहाँ पे 2 ऑर्डर दे सकते हो, टारगेट और यहाँ पे स्टॉप लॉस, वो लगे रहेंगे। वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 साल तक। 1 साल तक ये ऑर्डर लगा रहेगा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर अपन नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर होते हैं, वो अगले दिन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आपने ये लगा दिया तो आपकी टारगेट और स्टॉप लॉस लगे रहेंगे।
प्राइस कहाँ पे भी जाए, अगर आपके ऑर्डर हिट होते हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे, वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने 10 क्वांटिटी ली, तो 10 क्वांटिटी के लिए आप टारगेट प्लस में स्टॉप लॉस डालना चाहते हो, तो आपको जैसे बाय तो आपने पहले से कर रखा है, तो आपको सेल करना है अब, ठीक है। तो सेल आप कितने पे करना चाहते हो, जैसे सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं, 405 पे आपने बाय किया। आप मान लो आप चाहते हो कि मैं 450 के ऊपर इसको बेचना चाहता हूँ, ट्रिगर प्राइस कितनी डाल देते हैं, 400, जैसे अपन डाल देते हैं 445 या 48 डाल देते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रहे, क्योंकि 448 जैसे प्राइस आए तो ये मार्केट में ऑर्डर चला जाए और 450 के ऊपर लगभग एग्जीक्यूट हो जाए ये। एसएल प्राइस अपने को कितना डालना है यहाँ पे, क्योंकि देखो 13% का मूवमेंट हो गया, 13% अगर टारगेट अपने को मिल रहा है बहुत होता है एक स्टॉक के अंदर अपने को स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद लिमिट प्राइस होती है, अगर अपने को इसको सेल करना है आप स्टॉप लॉस 380 पे लगा सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्टॉप लॉस 380 पे लगाना चाहता हूँ, और ट्रिगर प्राइस कितना चाहता हूँ मैं, अगर ये 381 पे आए तो ये मेरा जो ऑर्डर है ये मार्केट में चला जाए और यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँ इसके अंदर। 3% का मैं यहाँ पे एसएल रखा है, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रखा है। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्लेस कर देते हो तो ये ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा और ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। जब भी आप इस तरीके से ट्रेड करें तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज़ अपने पास ये आती है कि आपको मार्जिन देखना होता है कि मेरे को मार्जिन कितना कुछ लगेगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि लोग यहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेड ना करके स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर में करते हैं, तो उसमें भी आप कैसे कर सकते हो और उसका मार्जिन आपको कितना कुछ लगेगा उसका थोड़ा एस्टिमेट ले लेते हैं। चलो मार्जिन मैं आपको दिखाता हूँ। जब अपन यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का टैब देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जब क्लिक करोगे उस पर डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे। सबसे पहली चीज, अब जैसे अपन बायोकॉन का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो BIOCON बायोकॉन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपन ने जैसे 405 के ऊपर अपन ने बाय प्राइस थी, सेल प्राइस जैसे अपने को कितनी थी 450, ठीक है। क्वांटिटी कितनी थी अपनी 10 क्वांटिटी थी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल के लिए अपन 100 कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा अपने को यहाँ पे एस्टिमेट मिल जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे अपन ने फॉर इंट्राडे में ट्रेड वैल्यू रहेगी 85,500 रुपये की, आपकी बाय वैल्यू रहेगी यहाँ पे आपकी 40,500 की। उसके बाद आपका प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा 4,500, ठीक है। देखो ब्रोकरेज यहाँ पे 25 रुपये की आपको यहाँ पे लगेगी, अदर चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज़ के यहाँ पे लगेंगे। नेट पीएनएल आपका रहेगा ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट मिल गया। बाकी टर्नओवर, ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी वो सब यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। फॉर डिलीवरी यहाँ पे आपको कितना प्राइस लगेगा और कितना प्रॉफिट आपको होगा ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो। 109 रुपये का यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा, ब्रोकरेज आपको 0 लगेगी यहाँ पे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इक्विटी के अंदर, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर डिलीवरी बेसिस के ऊपर तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती है, केवल आपको एसटी, जीएसटी ये सब लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्राइस होती है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर में अगर आप बायोकॉन का यहाँ पे अब इस स्टॉक का जैसे ये बाय करना चाहते हो आप फ्यूचर, तो जैसे आप 405 के ऊपर इसको बाय करना चाहते हो, कितनी है, और सेल क्वांटिटी 450 के ऊपर रहेगी। लोट, अब एक लोट के अंदर 2500 क्वांटिटी आपको मिलती है, तो यहाँ पे आपकी टोटल टर्नओवर ट्रेड वैल्यू आपकी इतनी होगी, बाय वैल्यू आपकी इतनी होगी, सेल वैल्यू इतनी हो गई, और यहाँ पे नेट पीएनएल आपका 1,12,000 ये आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। लेकिन आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये मिल रहा है। अदर चार्जेस यहाँ पे 300 रुपये के हो गए, ब्रोकरेज आपको यहाँ पे 40 रुपये की लगेगी, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, तो आप यहाँ से एक एस्टिमेट लगा सकते हो। तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से एक एस्टिमेट ले सकते हो। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, ईटीएफ, और नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको इतने आपको कैलकुलेटर और मिल जाते हैं जो आप अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।